देखिए हम लोग प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय को आज सिद्ध करेंगे। इसका कथन आपको याद होना चाहिए। दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक कथन से पूछ सकता है, एक थेल्स प्रमेय डायरेक्ट पूछ देगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, ठीक है, या नहीं तो कथन से पूछेगा। कथन याद रखना है आपको, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इस कथन के अनुसार हम लोग एक त्रिभुज का रचना करेंगे जिसका नाम होगा ABC और इसके BC के समांतर एक भुजा खींचा जाएगा जिसका नाम है DE। उसके बाद D पर हम लोग एक लंब डालेंगे AD पर और एक लंब डाला जाएगा AE पर, और लंब जो है हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होता है, इस पर ध्यान रखिए। तो जो दिया है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की एक भुजा BC के समांतर BC के समांतर DE एक रेखा जो कि AB व AC को क्रमशः D व E पर काटती है ठीक है। तो सिद्ध करना है AD बटे BD बराबर AE बटे BC, ठीक है। चलिए बातचीत नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC की एक भुजा BC के समांतर D एक रेखा जो कि AB व AC को क्रमशः B व E पर काटती है। तो सिद्ध करना है हम लोग को AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ठीक है। चलिए अब देखिए जो दिया था उसको लिख लिए हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर रचना करेंगे। रचना में क्या कीजिएगा, रचना में सबसे पहले आप देख सकते हैं भुजा AD पर लंब डाला गया है और उस लंब का नाम है क्या, EN, ठीक है। और फिर दूसरा भुजा का नाम बताइए, एक तो ये है तथा AE पर लंब डाला गया है किसको, DM को, ठीक है। ये रचना हम लोग त्रिभुज में किए हैं। उसके बाद उपपत्ति कर सकते हैं या क्या कहता है बनावट लिख सकते हैं। उपपत्ति लिखिए यहाँ पर,
उपपत्ति, बताइए उपपत्ति में क्या लिखिएगा? त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बताइए। 1/2 इंटू आधार, डायरेक्ट बैठा है क्या? आधार क्या होगा? एडी, आधार एडी होगा और लंब क्या होगा? ई एन होगा, चूंकि 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है और वो लंब होता है। बताइए, ई एन लंब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज डीई डी में या डीबीई में कुछ भी लिख सकते हैं, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा? डीबी और लंब क्या हो जाएगा? ई एन। क्यों? देखिए, चूंकि दोनों अनुपातिक है, ठीक है, अनुपातिक है तो एक जैसा आधार है दोनों का, तो लंब एक जैसा आधार है, एक जैसा आधार पर ये लंब भी आ सकता है। ठीक है, चाहे वो इस भुजा के लिए हो या इस भुजा के लिए हो। क्लियर है? इसको समीकरण 2 हम लोग मानेंगे। उसके बाद समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर क्या हो जाएगा? बताइए। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में हो जाएगा आपका क्या? त्रिभुज डीई डी का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू क्या लाए थे? आधार था एडी इंटू ई एन, और इसका हो जाएगा 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा? डीबी इंटू लंब वही होगा ई एन। देखिए, ई एन और ई एन खत्म हो जाएगा, 1/2 खत्म हो जाएगा, क्या बच गया? एडी बाय, हाँ लिख सकते हैं, डीबी। चलिए, इसको समीकरण हम लोग 3 मान सकते हैं ना। अब इसी प्रकार से अभी एक साइड का आधार मान करके निकाले, अब इस साइड का आधार मान करके निकालेंगे। यहाँ पर लिखिएगा पुनः इसी प्रकार से, पुनः इसी प्रकार से त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू, अब आधार क्या मानेंगे? ए ई मानेंगे। ठीक है, अगर आधार ए ई मानिएगा तो लंब क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 4 मान सकते हैं। फिर त्रिभुज क्या होगा बोलिए? डीई सी का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज डीई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा इसका? ईसी और लंब डीएम, चूंकि दोनों अनुपातिक है क्या? इसके कथन से हम लोग अभी देखे थे। समीकरण इसको क्या मान लीजिएगा? 5। अब क्या लिखिएगा? समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या होगा बताइए? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए इंटू डी एम बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर से नहीं, भाग देने पर पूरा लिख लीजिए इसको। समीकरण 4 व 5 से भाग देने पर, ठीक है। त्रिभुज डीई सी का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा इसका EC इंटू DM। अब बताइए यहाँ पर भाग है तो कट जाएगा, DM खत्म हो जाएगा, 1/2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा AE बटा AC। ये ना, इसको क्या मान सकते हैं, समीकरण 6 मान सकते हैं। ओके, अब इधर लिखते हैं तो थोड़ा छोटा किया जाए। चलिए अब क्या लिखिएगा, हाँ देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट एक इसके बीच में जो है ना डाल सकते हैं आप दो समांतर भुजा क्योंकि यहाँ पर लिख देना है दो समांतर भुजा BC व DE के बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, के बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा इसलिए नहीं समान होगा, अतः लिख सकते हैं, अतः समीकरण 3 व 6 से समीकरण 3 क्या था, AD बटे DB और बराबर हो जाएगा आपका AE बटे EC। यही प्रूव करना था क्या। चलिए देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं पूरा, बिल्कुल आसान है, समझ गए तो आसान है, नहीं तो भारी, सीधा सी बात। देखिए आपको कथन याद होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि अधिक एग्जाम में आप देखिएगा तो कथन ही दिया हुआ रहता है, कोई शायद ऐसा होगा ईयर जिसमें कि डायरेक्ट बोला है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, नहीं तो कथन ही रहता है। कथन याद कीजिएगा, कथन के ही अनुसार ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो कथन कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई त्रिभुज है, उसके एक भुजा आपको दिख रहा है, इसके समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। देखिए दो भुजा है ना, दोनों भुजा को एक इस बिंदु पर एक इस बिंदु पर भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा जो आपको दिख रहा है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जा रहा है। तो एक ही अनुपात में, अनुपात का मतलब क्या, बटे में विभाजित हो जा रहा है। देखिए AB बटे हो जाएगा आपका DB और AE बटे हो जा रहा है क्या EC, एक अनुपात में विभाजित हो रहा है। अनुपात का मतलब ही होता है बटे, बात समझ में आया। चलिए इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, बोल तो दिया, कथन तो कर दिया, हाँ होता है, तो सिद्ध भी तो करना होगा। हल में सबसे पहले जो कथन के अनुसार दिया गया है उसको लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो दिया है त्रिभुज ABC की एक भुजा BC के समानांतर DE एक रेखा जो कि AB व AC को क्रमशः D व E पर काटती है, ये तो आपको फिगर में साफ साफ नजर आ रहा है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि AD बटे BD और AE बटे EC, बस यही सिद्ध करना है क्या। हालांकि बोल दिया है उसमें कथन में कि आपका जो है अनुपातिक होता है, उसी को सिद्ध करना है। तो रचना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालिएगा उसमें आधार लंब का जरूरत पड़ता है, आधार लंब को लाने के लिए लंब का जरूरत पड़ेगा,
तो लंब आपको रचना करना होगा, तो वही रचना किए हैं। भुजा AD आपको दिख रहा होगा, AD लंब EN लंब है, ये जो आपको दिख रहा है ये लंब है, और लंब हर हमेशा आधार पर 90 डिग्री पर खड़ा होता है, ठीक है। तथा AE लंब है DM, इसी प्रकार से ये भी तो आधार है, इस पर भी तो लंब होगा, और ये भी लंब 90 डिग्री पर खड़ा होगा, और आपको DM जो दिख रहा है ये लंब है। DM किसका लंब है? AE का लंब है। और AD किसका लंब है बता सकते हैं? EN का। चलिए उसके बाद उपपत्ति करेंगे हम लोग क्या? क्षेत्रफल से। क्योंकि हम लोग रचना ही किए लंब का क्षेत्रफल से सिद्ध करने के लिए, तो क्षेत्रफल आपको बैठाना है। सबसे पहले इस त्रिभुज का निकालेंगे हम लोग ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, दिख रहा है ADE का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार क्या है हम लोग का, इस वाला आधार को लिए AD इंटू लंब क्या हो जाएगा EN, समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद फिर देखिए उसी प्रकार से अब इस वाला क्षेत्रफल इसका निकाले हम लोग ADE का, फिर नीचे वाला का, ये चूंकि दोनों का आधार तो सेम है, क्या अनुपातिक है तो सेम है। अब हम लोग निकालेंगे DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल इसका भी 1/2 इंटू आधार ये वाला होगा, लेकिन लंब जो है ना, लंब एक ही लंब है, चूंकि दोनों अनुपातिक है इसलिए दोनों का लंब समान होगा। तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल 1/2 इंटू BD बैठाएं और लंब हो गया आपका EN। क्यों हुआ? क्योंकि अनुपातिक है, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, भाग दिए समीकरण 1 और 2 को, भाग देने के बाद 1/2 खत्म हो गया, EN खत्म हो गया, क्या बच गया हम लोग का AD/DB बच गया। इसको समीकरण 3 मानिएगा। पुनः अब इसी प्रकार से इधर वाला अभी आधार से निकाले, अब ये वाला साइड से आधार रख करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पुनः इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार किसको रखे हैं? AE को रखे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। आपको दिख रहा है लंब DM हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुनः फिर DEC का क्षेत्रफल आधार इसको रखेंगे, लंब तो यही हो जाएगा फिर, चूंकि दोनों अनुपातिक हैं, ठीक है। DEC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू EC इंटू DM, ठीक है। इसको समीकरण 5 मानेंगे। अब समीकरण 4 व 5 को भाग देने पर, फिर भाग दीजिएगा इसको, 1/2 खत्म हो जाएगा, DM खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? AE/AC बचेगा। आप देखिए यहाँ पर अतः डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः समीकरण 3 व 6 से प्रूव्ड हुआ, लेकिन इसको लिख दीजिएगा ना, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि दो, आप देखिए जो जो किए हैं हम लोग उसमें सच्चाई भी होना चाहिए, तो वही चीज को लिखे हम लोग। दो समांतर भुजा BC आपको दिख रहा है, BC व DE से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, बिल्कुल सही बात है। अतः हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 व 6 से AD/DD बराबर AE/EC। कोई दिक्कत?